आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if its diagonal elements are और 1 क्या हो 1, तो उसी को बोलते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे a इक्वल टू मान लो 1 ले लिया, ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। b मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होनी चाहिए। यानी कि एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सब चार स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा मोहित, क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद उसे डायगोनल होना पड़ेगा, और डायगोनल के बाद स्केलर होना पड़ेगा, और स्केलर के बाद तब जाके वो आइडेंटिटी होगी। स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, a इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स जब भी बात किया जाए तो आपको ऐसा ही लेना है, aij m क्रॉस n, इसे कहा जाता है जनरल नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ वो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, m इक्वल n होना चाहिए। दूसरी बात सेकंड एंड लिख लीजिए, एंड aij इक्वल टू 0 इफ I is not equal to j, and aij equal to 1 if I equal to j। इसको ऐसे मतलब इस प्रकार से आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ मैट्रिक्स aij m क्रॉस n where m is equal to n and aij equal to 0 if I is not equal to j and aij equal to 1 if I equal to j। इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब i और j, अच्छा i और j कहाँ बराबर होते हैं, ये किस चीज की बात हो रही है, जहां i और j बराबर होते हैं ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैथ की भाषा थोड़ी मतलब घुमा के चीजें पूछी जाती है, सीधी बात नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा कि i इक्वल j, ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी जहां i और j इक्वल होंगे, ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी जहां i और j इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो उस और ये बात m इक्वल टू n का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स से को लेकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हमें इतने स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब इसे हम और कैसे डिफाइन कर सकते थे, हम ये भी कह सकते थे कि कोई एक मतलब a इक्वल टू aij और n क्रॉस n। अब जब n क्रॉस n लिख दिया गया तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैसी मैट्रिक्स हो गई,
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अलग से कंडीशन नहीं देना पड़ेगा। इज सेड टू बी स्केलर, इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर ए आई जे इक्वल क्या हो, ए आई जे इक्वल टू 1 हो, इफ आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसे भी डिफाइंड किया जा सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और जो मतलब कि एक और इसके पहले जो मैंने मतलब स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन किया था उसको भी आपको बता देते हैं। अगर इस तरह से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ए इक्वल टू स्मॉल में ए आई जे कर दीजिए एम क्रॉस एम इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू क्या हो, ए आई जे इक्वल टू 0 कब, जब इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू के होना चाहिए इफ आई इक्वल टू जे, वेयर के क्या है, वेयर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कि हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम किसी स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और ये वाला जो मैंने सर्कल किया है ये किस मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।